बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासीर ऑनलाइन में खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, आज हम इस्लामी तारीख़ के एक बहुत ही अहम वाक़े के बारे में बात करेंगे जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी सल्तनत को 2.5 लाख मुरब्बा तक फैलाने में बतौर सिपा सालार किरदार अदा करने वाले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ओहदे से माज़ूल किया और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिपा सालार बना दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 6वीं सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मखज़ूम में पैदा हुए। इस कबीले के लोग जंगजू थे और जंगी मकासद के लिए घोड़े पालते थे। इब्तदाई उम्र ही से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़नून हर्ब, घुड़सवारी, तलवार और नेज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊँटों के जरिए रेगिस्तान को जल्द अबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के जरिए दुश्मन पर हमला आवर हुआ जा सकता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ने अपने बेटे को हरबी फ़नून में माहिर बनाने के लिए इस कदर मेहनत की कि न सिर्फ उनको तलवार और नेज़ाबाजी सिखाई बल्कि उन्हें जहर जैसे मोहलिक खतरे से निमटने के लिए भी तैयार किया ताकि वो दुश्मन की किसी भी चाल का निशाना ना बन सकें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 8 हिजरी को इस्लाम कबूल किया। इससे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खिलाफ जंग में कुफ़ार के लश्कर के साथ हुआ करते थे और इन्हीं की वजह से कुफ़ार वो जंग जीतने में कामयाब हो जाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम कबूल किए अभी 3 महीने ही हुए थे कि आपने मुसलमानों के लश्कर के साथ जंग मोता में हिस्सा लिया। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी और दुश्मन के लश्कर की तादाद 1 लाख से भी ज़ायद थी और इस्लामी लश्कर के सिपा सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। इस्लामी फौज बहुत जज्बे से लड़ी। जबकि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग लड़ते हुए शहीद हो गए तो हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सगे भाई थे, उन्होंने लश्कर की क़ियादत संभाल ली। जंग के दौरान जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हो गए तो लश्कर के सिपा सालार हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बन गए। कुछ देर बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जामे शहादत नोश कर गए। ये तीनों सिपा सालार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुंतखब किए थे और लश्कर को ये ताकीद की थी कि अगर ये मुंतखब किए हुए सहाबा शहीद हो गए तो लश्कर को अपना सालार खुद मुंतखब करना होगा। लश्कर ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सालार मुकर्रर कर लिया। उस रोज़ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से 9 तलवारें टूटी। इस्लामी फौज में पहली बार आपको लश्कर की क़ियादत मिली। आपने इंतहाई जोरदार हमला दुश्मन पर करवाया, दुश्मन को पीछे धकेला और खुद भी लश्कर को वापस ले आए। जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई। हज़रत खालिद बिन वलीद लश्कर को मौत के मुंह से वापस लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से आपको सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। इसके बाद ये तलवार दुश्मनों के खिलाफ बेनियाम रही। आपने बेशुमार जंगें लड़ी लेकिन किसी भी जंग में कभी शिकस्त ना खाई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी लश्कर के सिपा सालार के तौर पर तैनात रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में मुसलमानों ने तकरीबन पूरा फ़ारस यानी कि मौजूदा ईरान फतह कर लिया। फ़ारसियों को शिकस्त देने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रूम को फतह करने का सोचा। रोमियों और फ़ारसियों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दहशत इस कदर थी कि उनकी फ़ौजें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सुनकर भाग उठती थीं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने मनसब संभाला। मनसब संभालने के कुछ ही अरसे के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माज़ूल करके हज़रत उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़ौज का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसकी 2 वजूहात थी। एक वजह तो ये थी जो कि तारीख में मालूम होती है कि कई मुसलमान ये सोचने लग गए थे कि शायद हम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बगैर जंग जीत ही नहीं सकते और इस्लामी फतूहात का दारोमदार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुव्वते बाजू पर ही है। तो उन्होंने इसी वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ऐन उस वक्त पर कमान लेकर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले कर दी जब नाकाबिल तस्कीर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर मदीने से हज़ारों मील दूर रोमी सल्तनत के अहम मरकज़ दमिश्क को फतह करने की लड़ाई के आखिरी मरहले में उलझा हुआ था।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपने ये क्या किया? कहने लगे, कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, ये इंसान के बस की बात कब से हो गई? और फिर नाज़रीन इसके बाद अल्लाह ने उन्हें कामयाबी भी अता की। हज़रत खालिद बिन वलीद को माजूल करने की दूसरी वजह ये थी कि एक लड़ाई के बाद अशद बिन कैस एक शायर ने हज़रत खालिद बिन वलीद की तारीफ में एक तारीफी कसीदा लिखा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने शायर को 10,000 दरहम इनाम दिए। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इतलात मिली तो उन्होंने हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि खालिद को जमात के सामने लाओ और उसकी पगड़ी से हाथ बांधो और उसकी टोपी उतार दो। उससे पूछना कि उसने इस शायर को इतनी कसी रकम किस खजाने से दी, अपनी जेब से या मारश की जंग में हासिल शुदा माल से। अगर वो एतराफ़ करता है कि उसने ये माल गनीमत में से दिया है तो वो गलत इस्तेमाल का मुर्तकिब हुआ है। अगर वो दावा करता है कि उसने ये रकम अपनी जेब से दी है तो वो तब भी इसराफ का मुर्तकिब है। दोनों सूरतों में उसे माजूल करके आप सिपा सालार बन जाएं। अमासिया की जंग में मुसलमानों की जमात को इकट्ठा किया गया। यहाँ मौज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपने अपनी जेब से इस शायर को 10,000 दरहम दिए या माल गनीमत से? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले हैरत ज़दा रहे और फिर कुछ देर तक खामोश रहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए। उन्होंने अपना सवाल दोहराया कि इस शायर को 10,000 दरहम की अदायगी कहाँ से हुई? कुछ देर बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवास बरकरार हुए तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये रकम अपनी जेब से अदा की थी। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक सिपा सालार का चार्ज संभाल लिया और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन के पास जाने के लिए मदीना मुनव्वरा चलने की हिदायत जारी कर दी। चुनाचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमद से होते हुए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे शिकायत की कि आपने मेरे मामले में ज़्यादती से काम लिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? जवाब दिया, माले गनीमत के हिस्सों से। अगर मेरे पास 60,000 से ज़्यादा निकले तो आप ले लीजिएगा। हज़रत उमर ने फ़ौरन हिसाब कराया, कुल 20,000 ज़ायद निकले। वो बैतुल माल में जमा करा दी और फरमाया कि खालिद, अब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही इज्जत और मोहब्बत है जो पहले थी। और तमाम ममालिक में फरमान जारी करवाया कि मैंने खालिद को खयानत के जुर्म या गुस्सा वगैरह की वजह से माजूल नहीं किया, बल्कि महज इसीलिए माजूल किया कि मुसलमानों को ये मालूम हो जाए कि इस्लामी फतूहात का दारोमदार खालिद के कुव्वते बाजू पर नहीं। इसके बाद वो जंगों में शमूलियत करते रहे, लेकिन उनमें आपकी हैसियत एक मामूली मुजाहिद की सी थी। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमस चले गए और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं गुजारी। 21 हिजरी को एक रात हमस शहर में बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए दुनिया के सबसे अजीम सिपा सालार और फाते ने फरमाया, अल्लाह गवाह है, मैंने 100 से ज्यादा जंगों में शिरकत की। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तीर के निशान और नेज़े के घाव ना हो, मगर हाय अफसोस, आज मैं मैदान जंग की बजाय बिस्तर पर मर रहा हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनके वर्से में एक घोड़ा और सामान हर्ब के सिवा कुछ न था, मगर रहती दुनिया तक उनका नाम दुनिया के सबसे अजीम सहाबी और एक अजीम फौजी कमांडर के नाम से जाना जाएगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और ऐसी ही मज़ीद इस्लामी तारीख के बारे में मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।